हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस आज के वीडियो हम कांस्टेंट इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। तो कांस्टेंट क्या होता है ना, जैसे सिंपल अनचेंजेबल वैल्यू और फाइनल वैल्यू होता है। तो जैसे उसका हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो एप्लीकेशन में देखेंगे तो कौन सी जगह पे हम इसको यूज करने वाले हैं। ओके, तो सिंपल, तो अभी तक हम जैसे जो भी यूज किए दैट में जो स्टैटिक वैल्यू होता है, राइट, उसी को जैसे हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसी वैल्यू को हम कांस्टेंट में डिफाइन करते हैं। राइट, तो मैं आपको दिखाऊँ जैसे कि हम आ जाएंगे एंड पॉइंट में। तो कुछ कुछ हम एंड पॉइंट बनाए थे, जैसे कि नोट्स एंड पॉइंट या यूज़र नोट्स एंड पॉइंट में आ जाएंगे। तो कुछ हम जैसे पेजिनेशन वगैरह यूज किए थे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, राइट, तो यहाँ पर क्या है ना, ये कॉन्स्टेंट है, राइट। तो इसको जैसे हम ये वैल्यू जो हो रहा है, तो हर जगह हम इसको यूज कर रहे हैं, राइट। तो इससे वैल्यू देना कुछ सही नहीं, राइट। इन केस ऑफ फ्यूचर में कुछ आए तो मेरे एप्लीकेशन के अंदर, तो जैसे मैं बताऊंगा, जैसे पेज साइज हर एक पेज का तो मिनिमम 20 दिखनी चाहिए, राइट। तो हर जगह पर जहाँ पर जब यूज हुआ है, जैसे कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू पेज साइज, तो उसको जाके चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट में एक ही जगह पर यूज कर लेंगे इसी वैल्यू का वैल्यू। तो हम वैल्यू लाइट यूज कर लेंगे, तो जिससे कि हम वैल्यू का जो वैल्यू जो चेंज किए होंगे, तो ऑटोमेटिक हर जगह पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। उसी हिसाब से सिंपल, तो सिंपल हम जैसे यूज करें, तो गाइस सिंपल हम तो अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उससे पहले क्या है ना, तो गाइस हम लास्ट वीडियो जो इम्प्लीमेंट किए थे एंड पॉइंट एब्स्ट्रैक्शन, तो उसमें तो जैसे हम एक कॉन्सेप्ट को स्किप कर दिए थे, जैसे कि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं किए थे। तो सिंपल जैसे कि यहाँ पर हम जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक नोट्स एंड पॉइंट एक इंटरफेस था। तो यहाँ पर क्या है ना, ऑल द एंड पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं, हम प्री ऑथराइज डिफाइन कर रहे हैं, और रिक्वेस्ट पारम और पाथ वेरिएबल का सब कुछ डिफाइन कर रहे हैं, राइट। तो उसके बाद एंड कंट्रोलर जो है इसी का ही इम्प्लीमेंट्स क्लास होने वाला है, राइट। तो सिंपल अभी मैं आने वाला, जैसे कि यहाँ पर ऑथ कंट्रोल जैसे आता है सिंपल, तो ये क्या होता है, जैसे ऑथ एंड पॉइंट का ये जो इंटरफेस का ये इम्प्लीमेंट्स क्लास है, राइट। तो ऑथ एंड पॉइंट में क्या है ना, ऑल तो जैसे रजिस्टर डिफाइन कर चुके हैं, रिक्वेस्ट बॉडी वगैरह सब कुछ डिफाइन हो चुका है। बट यहाँ पर ये जो मेरा नॉर्मल मेथड है, ओवरराइड मेथड है, तो हमको रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ पर इसको यूज नहीं करना है, राइट। तो इसको रिमूव करना है, राइट। इसको कुछ जरूरत नहीं, हम सिंपल जो भी मेथड वगैरह जैसे कि हम जो क्लास यूज कर रहे हैं, ओके। तो सिंपल जो भी रिक्वेस्ट बॉडी रिक्वेस्ट पारम सब कुछ तो हम यूज कर रहे हैं एंड पॉइंट में, बट यहाँ पर हमको यूज नहीं करना है, जैसे कि इसी इम्प्लीमेंट्स क्लास में, राइट। तो यहाँ पर इसको रिमूव कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक जैसे हम मेरा जो एंड पॉइंट में हिट होगा, ऑटोमेटिकली एंड पॉइंट जो बना हुआ है वहाँ से वो रिसीव कर ले मैनेज कर लेगा, राइट। तो ये ओवरहेड मेथड होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना है, राइट। तो मैंने लास्ट वीडियो में जो इम्प्लीमेंट किया था वहाँ पर ये वाला चेंज करने के लिए भूल गया था, राइट। तो आपको ये वाला करना है, तो जहाँ पर जो यूज है इसको सब कुछ रिमूव कर देना है, सबको आपको कंट्रोल से रिमूव करना है। आपको होम कंट्रोलर में आ जाएंगे और कहीं, हाँ यहाँ पर यूज है, सिंपल, ओके डन। तो यहाँ पर भी यूज चेंजेस कर लेंगे, तो रिक्वेस्ट पारम, सॉरी रिक्वेस्ट पारम रिमूव करना है, ये सब कुछ हमें एंड पॉइंट में डिफाइन कर चुके हैं, राइट। तो ये एनोटेशन वगैरह सब वहाँ से यूज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर आपको कुछ भी यूज नहीं करना है, ओके। तो यहाँ पर कुछ भी आपको यूज नहीं करना, सब कुछ ऑटोमेटिक वहाँ से ले लेगा, तो ध्यान से आपको चेंजेस करना है, राइट। तो देख के करना, नहीं तो मिसमैच होगा, एरर आ जाएगा, राइट। ये हो चुका है, राइट। तो हम पाथ जो है यहाँ पर यूज हुआ है इसको रिमूव कर लेंगे, ये हो चुका है, राइट। तो उसके टू डू कंट्रोलर रिक्वेस्ट बॉडी पाथ वेरिएबल, ओके डन, ओके। तो जैसे जो सिंपल था, हम ये सब कुछ जो एनोटेशन वगैरह सब हम एंड पॉइंट में यूज कर रहे हैं, तो आपको यूज नहीं करना, ये जैसे ओवरहेड का मेथड होता है, राइट। तो यहाँ पर यूज हो रहा है,
ओके डन। तो गाइस अभी सिंपल क्या है ना कांस्टेंट इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। तो मैं आ जाऊँगा जैसे मेरा एंड पॉइंट में अभी जैसे जो भी यूज हो रहा है। तो फर्स्ट हम देखेंगे एंड पॉइंट में जो कैटेगरी एंड पॉइंट है यहाँ पर कुछ हम यूज किए थे, राइट। नो यहाँ पर कुछ नहीं है। तो गाइस सिंपल अभी देख सकते सिंपल ये मेरा जैसे कि ये हाज एडमिन, तो जैसे कि कांस्टेंट है राइट, तो हर जगह पे मैंने इसको यूज कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पर, तो जैसे हाज एनी रोल यूज़र एडमिन, तो यहाँ पर ये मेरा क्या है ना जैसे कि एक कुछ ये जैसे कि मेरा है तो कांस्टेंट होने वाला राइट। तो हर जगह भी कॉमन यूज हो रहा है तो इसको हम कांस्टेंट में डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि हम कॉम डॉट यूटिल जो बना हुआ था पैकेज, तो इसमें अंदर कांस्टेंट नेम से मैं ऑलरेडी बनाया था पहले से ऑलरेडी, राइट, वैलिडेशन का टाइम, राइट। तो यहाँ सिंपल आ जाऊँगा, तो पब्लिक स्टैटिक ये होने स्टैटिक दैन फाइनल होगा अनचेंजेबल, राइट। तो ये होने वाला है रोल एडमिन, रोल एडमिन फाइनल ये होने वाला डाटा टाइप जो होगा स्ट्रिंग, ओके। तो ओके उसके बाद देन हम जैसे कॉमन जो यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या मेरा कॉमन है, राइट। तो इसी को मैं डायरेक्ट कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल एक्स कर लूँगा मैं यहाँ से, इसको डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, राइट, ओके। तो ओनली एडमिन के लिए, तो डायरेक्टली हम एडमिन की यूज करेंगे। तो सिंपल अब मैं आ जाऊँगा यहाँ पर, तो एडमिन, तो ऐसे सिंपल हम इसको कैसे कॉल करेंगे, डायरेक्ट सिंपल कांस्टेंट आपको ध्यान से देखना है। कांस्टेंट में बहुत सारा ऐसा क्लास है ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, राइट। आपको ध्यान से यूज करना, जैसे मेरा जो पैकेज का जो है कॉम डॉट बी कोड यूटिल पैकेज का होगा, तो यहाँ पर जैसे देख के ध्यान से करना है कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट अलग कुछ यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है, कांस्टेंट्स, ओके। ध्यान से जैसे मेरा जो पैकेज है कॉम डॉट बी कोड और यूटिल पैकेज का होगा, ये करेक्ट पैकेज आपको इम्पोर्ट करना है, रोल एडमिन, राइट। तो ये आ चुका है मेरा, राइट। तो ये मेरा क्या है ना कॉमन यहाँ पर यूज हो रहा है, राइट। कॉपी में कर लूँगा इस तरह, जैसे कि जहाँ पर जो एडमिन है तो यहाँ पर इसको डायरेक्टली यूज़ करना है, राइट। तो अब जैसे कोड अब नीट एंड क्लीन दिख रहा है, ओके। जो सेम एज इट इज़ जो कोड है, राइट, जो जो हम स्ट्रिंग डिफाइन करिए, तो मतलब क्या स्टैटिक है तो अनचेंजेबल होगा, राइट। तो अगर मान लो इनकेस आपको कुछ अलग आ रहा है, जैसे कि इसी प्रिविलेज को देना है मल्टीपल यूज़र्स को, तो उसके डिफाइन कर लेना अलग, जैसे कॉन्स्टेंट उसको यूज़ कर लेना, राइट। तो अभी सिंपल क्या ना कॉन्स्टेंट जो मेरा है अभी क्या है ना स्टैटिक वेरिएबल है, तो इसे क्लास की नेम डॉट यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो इसको डायरेक्टली कैसे हम यूज़ करें, रोल एडमिन, तो राइट सिंपल क्या है ना रोल एडमिन जैसे हम इसे लिख रहे हैं टॉप में, तो स्टैटिक हम डायरेक्टली डिफाइन कर लेंगे इम्पोर्ट को, राइट। तो उसको कैसे हमको इम्पोर्ट करना है, यहाँ पे जो हम यूज करें तो इंपोर्ट कर लेंगे org नहीं कॉम डॉट बी कोडर कौन सा पैकेज यूटिल, राइट, यूटिल डॉट कॉन्स्टेंट डॉट रोल एडमिन की डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, रोल एडमिन जिससे यूज़ करेंगे तो इंपोर्ट स्टैटिक ही होगा, तो डायरेक्टली ये आ चुका है, राइट। तो अभी क्या सिंपल मैं डायरेक्ट रोल एडमिन में यूज़ कर सकता हूँ मेरे एप्लीकेशन में, तो ये बहुत इजी है, और राइट। तो अभी देख सकते सिंपल एक ही क्लास विदाउट क्लास नेम कांस्टेंट लिख के भी डायरेक्ट हम इसको यूज़ कर पा रहे हैं, राइट। अभी सिंपल डायरेक्ट इसी को ही कॉपी करके मैं यूज़ कर लूँगा, राइट, डन। अभी दिख रहा है जैसे कोड बहुत नीट एंड क्लीन दिख रहा है, ओके। तो जैसे कि जब आने वाला आपके पास यूज़र एंड एडमिन के लिए, तो उस टाइम भी ये वाला आप यूज़ कर लेंगे, राइट। ये एक आना तो हम वेरिएबल कांस्टेंट डिफाइन कर लेंगे, कंट्रोल एक्स कर लेंगे, राइट। तो कांस्टेंट में आ जाऊँगा, तो जैसे रोल एडमिन एंड यूज़र, तो नेमिंग प्रॉपर होनी चाहिए, राइट। तो जैसे जो कांस्टेंट वैल्यू है तो डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो रो यूज़र एंड एडमिन होने वाला है, इसको डायरेक्ट हम कॉल कर सकते हैं,
रोल एडमिन एंड यूज़र के लिए होगा। तो इसको मैंने स्टैटिक बना लिया, राइट। तो इसे देख सकते हैं यहाँ पर स्टैटिक है, डायरेक्टली इसी वेरिएबल को डायरेक्टली में यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, राइट। अब देख सकते हो कोड बहुत नीट एंड क्लीन दिख रहा है। ओके डन। तो उसी हिसाब से जैसे कि तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, तो इसी ये ऑथ एंड पॉइंट था, तो ऑथ एंड पॉइंट में इस सिंपल विदाउट ऑथेंटिकेशन से एनीवन कैन एक्सेस, तो यहाँ पर ऑथराइजेशन कुछ नहीं चाहिए। काटोरी एंड पॉइंट हो चुका है, होम एंड पॉइंट में यहाँ पर तो ज़रूरत नहीं है, ये भी विदाउट ऑथेंटिकेशन से तो ये एक्सेस होने वाला है। नोट्स एंड पॉइंट, तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं ये यूज़र के ओनली यूज़र के लिए एक चाहिए, राइट। तो यूज़र के लिए बना लेंगे अनदर कॉन्स्टेंट, तो सिंपल इसको कंट्रोल ऑल्ट डाउन एरो, तो डुप्लीकेट हो जाएगा। रोल ऑनस्कर यूज़र, आज रोल ओनली यूज़र होगा ये। अब सही है, राइट। तो इसको डायरेक्टली हम यहाँ पर कांस्टेंट डिफाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे जो ऑथ एंड पॉइंट, एक काटोरी एंड पॉइंट, इसको कॉपी कर लेंगे, राइट। तो अभी आ जाओ नोट्स एंड पॉइंट, तो टॉप में एक बार इंसर्ट कर लेंगे प्रॉपर। तो एडमिन इज ओके, नो इशू। तो कंट्रोल ऑल्ट डाउन आरो, तो डुप्लीट हो चुका है, हमको यूज़र वाला चाहिए, राइट। तो रोल यूज़र हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो ओनली यूज़र के लिए ये यूज़र होगा, और बोथ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं रोल एडमिन यूज़र। तो ऑलरेडी हम लिख के रखे, इंपोर्ट हो चुका है, राइट। तो ओनली एडमिन के लिए एडमिन होगा, रोल एडमिन, राइट। अब देख सकते हैं कोड कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है। हाज रोल मतलब ओनली यूज़र के लिए, उसके लिए यूज़र, राइट। तो ये होगा सेम, राइट। ओके, तो सिंपल। तो कोई भी चेंजेस आए इनके सब, तो जैसे कि यहाँ पर कुछ नेमिंग में, तो हम क्या है ना हर जगह पे जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो एक ही जो हम वेरिएबल जो डिफाइन किए तो यहाँ पर आके चेंज कर लेंगे, हर जगह पे जहाँ पर यूज हुए ऑटोमेटिकली ये उसका इम्पैक्ट हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा, राइट। तो हमको एक ही जगह पे जाके चेंजेस नहीं करना है, राइट। ओके, तो ये जैसे कि और भी अच्छा दिख रहा है, इजीली मतलब इसको हम मेंटेन कर सकते हैं, राइट। कुछ चेंजेस वगैरह आए तो उसके बाद तो यहाँ पर जैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, तो पेज नंबर क्या ना डिफ़ॉल्ट पेज नंबर तो 0 से होगा, एंड डिफ़ॉल्ट पेज साइज क्या होगा 10, तो मेरे एप्लीकेशन से, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं, हर जगह पर जितना भी पेजिनेशन हुआ होगा, राइट, मेरे पास कैसे एक रिक्वायरमेंट आता है, हर मेरे एप्लीकेशन जितने भी जहाँ पर जो यूज हुआ पेजिनेशन हर जगह 15 यूज करना है, तो राइट। तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि हर जगह आपको ढूंढ ढूंढ के 15 करना है, तो हम वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे, तो जहाँ पर यूज होगा हम चेंज कर लेंगे, राइट। ये होता है बेस्ट। तो मैं आ जाऊँगा, जैसे ये इंटीजर वैल्यू होता है, ये स्ट्रिंग वैल्यू भी हो, राइट। तो नो इशू, ये इंटीजर वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये कांस्टेंट आ जाएंगे, तो ये डिफाइन कर लेंगे, कांस्टेंट में आएंगे। तो डिफ़ॉल्ट पेज पेज नंबर, राइट। डिफ़ॉल्ट पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, राइट। तो ये 0 से स्टार्ट होगा। डिफ़ॉल्ट पेज साइज, पेज साइज क्या है 10 कर लूँगा, तो मतलब एक ही जगह से चेंज करो, हर जगह पे वो इम्पैक्ट हो जाएगा, राइट। तो डिफ़ॉल्ट पेज नंबर इसको हम थोड़ा और भी अंडर्स को दे देंगे तो अच्छा दिखेगा, राइट। डिफ़ॉल्ट, राइट। अब क्या है ना यहाँ पर, तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ कांस्टेंट, राइट। तो इसी डायरेक्टली इंपोर्ट वगैरह हम यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर सही है। तो जैसे कि डिफ़ॉल्ट, ओके, तो कंट्रोल ऑल्ट, तो डिफ़ॉल्ट पेज नंबर और डिफ़ॉल्ट पेज साइज, डिफ़ॉल्ट पेज नंबर हम ऐसे यूज कर लेंगे,
डिफॉल्ट ये पेज साइज होगा, राइट। आप देख सकते सिंपल प्रॉपर दिख रहा है, राइट। तो मेरा जो वैल्यू अनचेंज हो रहा है, राइट, तो यहाँ पर दिख रहा है, सही है। ओके, तो यहाँ पर भी हम जैसे डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है, जैसे गेट ऑल नोट्स पे यूजर, तो डिफ़ॉल्ट पेज मतलब यहाँ पर रिक्वेस्ट पारम पेज साइज, तो ये होगा डिफ़ॉल्ट पेज साइज, डिफ़ॉल्ट पेज नंबर ये होगा, GSO स्टार्ट होगा, 10 जो है ना पेज साइज, राइट। ओके, ये प्रॉपर, राइट। तो जितने मेरे एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन जो भी ढूंढना है, तो जहाँ पर जब आपको जैसे स्टार्टिंग वैल्यू है उसी से आपको चेंजेस करना है, राइट। तो उसके बाद देन और कुछ है क्या, तो जैसे कोड में आएंगे, तो कोड में ये तो सही है, जैसे कि यहाँ पर कुछ ऐसे क्या है, तो गाइज यहाँ पर सिंपल, तो हर जगह पे जो लॉग यूज हो रहा है, तो लॉग एरर हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो इसको भी जैसे क्वेश्चन आप डिफाइन कर सकते हो, राइट। एप्लीकेशन आपको देखना है तो प्रॉपर जो भी दिखना है, राइट, जैसे जो रिपीटेडली कॉमनली यूज हो रहा है, जो स्टार्टिंग वैल्यू, तो 2 to 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो उस जगह पे क्या है कॉन्स्टेंट यूज़ कर लो। तो एक ही बार यूज है, तो नो इस उसको कॉन्स्टेंट यूज़ करने की जरूरत नहीं, आप यूज भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर रजिस्टर फेल वगैरह जैसे आप देख सकते हो लॉग इन्फो के लिए, ये वाला जैसे रजिस्टर फेल है, राइट, इसको भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ओके, तो कैटेगरी कंट्रोलर, राइट, तो यहाँ पर सिंपल कैटेगरी सक्सेस, कैटेगरी नॉट डिलीटेड, एंटर सर्वर एरर, राइट। तो ओके, तो स्टार्टिंग वैल्यू वगैरह होता है, आप ये जैसे डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो गाइज ये था सिंपल कॉन्सेप्ट तो एप्लीकेशन में, तो जहाँ पर जब आप जो भी स्टार्टिंग वैल्यू होता है, राइट, जैसे कि कुछ वैल्यू डिफाइन कर रहे हो, उसको आप डायरेक्टली स्टार्टिंग में रख सकते, कॉन्स्टेंट वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। आपके लिए टास्क है, तो आपको इंप्लीमेंट करना है, राइट। सो गाइज ओके, सो गाइज आज की वीडियो जो हम सीखा है कुछ हेल्पफुल है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ऐसे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो गाइज जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में इंप्लीमेंट करने वाले बहुत सा कॉन्सेप्ट इसमें और कवर करना है, जेन्युइन टेस्ट केस लिखेंगे, AOP इंप्लीमेंट करेंगे, एक्चुएटर इंप्लीमेंट करेंगे, एंड उसके बाद बहुत सारा कॉन्सेप्ट जैसे कि अभी तक हम जो स्टार्ट किए थे जो यूनिट सीरीज, इसमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, अभी तक 38 वीडियो हो चुका है। तो चेकआउट नहीं देखो, चेकआउट कर लेना, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो और भी जैसे कि हम इसको क्लाउड पे डिप्लॉय करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ऑल द कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। तो गाइज तो बहुत कुछ आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबाना है। तो ओके, सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।